وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العز। जब अल्लाह ताला किसी से खुश होता है तो उसके लिए नेकी आसान और गुनाह करना मुश्किल कर देता है। तुम्हारी तकदीर उतनी दफ़ा बदलती है जितनी दफ़ा तुम अल्लाह के आगे हाथ फैलाते हो। अगर आज ज़िंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह ने किया है। अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, अल्लाह तुम्हें उम्मीद से बढ़कर देगा। इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश सुकून होती है, जिसको अल्लाह ने नमाज में रखा है, क्योंकि अल्लाह ने सजदे में बेचैन दिलों की शिफा रखी है। अगर जिंदगी को खूबसूरत बनाना है तो सहना सीखो, नज़रअंदाज करना सीखो, खामोश रहना सीखो और अकेले जीना सीखो। जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगे तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाए इलाही में कबूल हो चुकी है। क़यामत की निशानी में से एक निशानी ये भी है कि झूठे लोगों की इज्जत होगी और सच्चे लोग जलील हो रहे होंगे। लोगों से याद करने का शिकवा मत करो, क्योंकि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है वो सबको भूल सकता है। ज़्यादा सोचने से बेहतर है कि इस्तिग़फ़ार किया जाए। ज़्यादा सोचना मुश्किलात को बढ़ाता है और इस्तिग़फ़ार मुश्किलात का हल है। दुनिया में सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है, जो ज़मीन में नहीं बल्कि दिलों में उगता है। जिंदगी थका देने वाली चीज़ है और जब तुम थक जाओ तो अपने रब को याद कर लो, क्योंकि सुकून तो सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है। बस दुआ करो और सब रब पर छोड़ दो। जो दुआ कबूलियत में वक्त लेती है फिर वो कबूल हो जाने पर वक्त ही बदल देती है। जिंदगी में कभी मायूस ना हो, क्योंकि ठोकरें भी उन्हें ही लगती है जिन्हें अल्लाह थामना चाहता है। तुम्हारे दर्द से तुम्हारा रब वाकिफ है। वो चाहता है तुम सब्र करो ताकि और मजबूत हो जाओ। जब तुम पर कोई मुश्किल आ जाए तो किसी का एहसान ना लो, क्योंकि मुसीबत 4 दिन की होती है और एहसान जिंदगी भर का होता है। सब्र की 2 सूरतें हैं, जो नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना और जो पसंद हो उसका इंतज़ार करना। नफ़रत गुनाह से करो, गुनाह करने वाले से नहीं। शायद तुम्हारी मोहब्बत में आकर वो गुनाह करना ही छोड़ दे। बेहतरीन रिश्ता वो है जो आपके ऐब जानकर भी आपसे ताल्लुक़ ख़त्म ना करे, और बेशक ये रिश्ता आपका अल्लाह के अलावा किसी से नहीं। हमेशा छोटी छोटी खुशियों का इस्तक़बाल किया करो, क्योंकि उन्हीं के पीछे मोहब्बतों का सैलाब होता है। जो लोग तुम्हें तकलीफ़ में अकेला छोड़ दें तो जान लो कि अल्लाह ताला तुम्हारे काम का ज़िम्मा खुद लेना चाहता है। किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिल से निकली आह सीधा अर्श तक जाती है। लोग जितना भी दिल दुखाएं, ये याद रखा करें कि जब अल्लाह के बंदे हमें तोड़ते हैं तो उनका तोड़ना हमें अल्लाह से जोड़ता है। लोग कहते हैं होता तो वही है जो नसीब में लिखा हो। अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लाह पाक कुरान में कहते हैं, तुम मुझे पुकार कर तो देखो, मैं नसीब बदलने पर कादिर हूँ। जब तुम किसी शख्स को उसकी दौलत की वजह से इज्जत देने लगो तो समझ लेना तुमने अपना ईमान खो दिया। हालात अगर बुरे हों तो यकीन रखना चाहिए, क्योंकि खुदा जब कुछ लेता है तो उससे बढ़कर नवाजता है। 5 जगहों पर 5 चीज़ों की हिफाजत करो।
महफिल में ज़ुबान की, बाजार में आँख की, नमाज में दिल की, दस्तरखान पर पेट की और निगाह में हया की। 3 चीज़ें इंसान को अल्लाह से दूर करती है: अपने अमल को ज़्यादा समझना, अपने गुनाहों को भूल जाना और अपने आप को सबसे बेहतर समझना। जिस ख्वाहिश को तुम अल्लाह की रज़ा के लिए रद्द कर देते हो, वो उसी ख्वाहिश पर राज़ी होकर उसे तुम्हारा मुक़द्दर बना देता है। जब अल्लाह ताला किसी से नाराज़ होता है तो उसे ऐसी चीज़ की तलब में लगा देता है जो उसकी किस्मत में नहीं होती। जो अपने नसीब पर अक्सर रोते रहते हैं, उसे ये खबर ही नहीं होती कि उस रब ने उसके हक़ में और भी बेहतर लिखा होता है। इंसान की तमाम परेशानियां 2 बातों की वजह से है: तकदीर से ज़्यादा चाहता है, वक्त से पहले चाहता है। बेहतरीन हमसफ़र की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो आपसे इख्तलाफ और नाराज़गी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फिक्र करना नहीं छोड़ता। इंसान रह सकता है मोहब्बत के बग़ैर, रिश्तों के बग़ैर, लोगों के बग़ैर, मगर इंसान अल्लाह पाक के बग़ैर नहीं रह सकता। ये दुनिया भी कितनी अजीब है। ईमानदार को बेवकूफ़, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ का अंदाज़ा ना कर सके, उसके सामने ज़ुबान से इजहार करना सिर्फ लफ्ज़ों को ज़ाया करना है। कभी किसी को दुख मत दो, क्योंकि माफ़ी मांग लेने पर भी दिल में दर्द बाकी रहता है। जिस तरह दीवार सिमे से कील निकालने पर सुराख बाकी रहता है। तुम्हारा रब जिस चीज़ को तुम्हारे करीब कर दे, उसमें हिकमत तलाश करो, और जिस चीज़ को तुमसे दूर कर दे, उस पर सब्र करो। तुम किसी के साथ भलाई करो, तुम्हें उसका बदला बुराई की सूरत में मिले तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हुई। ऐसे शख्स को कभी मत गवाना जिसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत, फिक्र, इज्जत और चाहत है। जब तुम्हें खुशियाँ मिलने लगे तो 3 चीज़ों को कभी ना भूलना: अल्लाह को, उसकी मखलूक को और अपनी औकात को। जो तुम्हें खुशी में याद आए, समझो तुम उससे मोहब्बत करते हो, और जो तुम्हें गम में याद आए तो समझो वो तुमसे मोहब्बत करता है। दुनिया को सच्चा होने की दलील मत दो, बस यही सोच रखो कि अल्लाह सब जानता है। सब्र की 2 सूरतें हैं: जो नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना, जो पसंद हो उसका इंतज़ार करना। किसी के बुरे कह देने से ना हम बुरे हो जाते हैं ना अच्छे। अपनी ज़ुबान से हर शख्स अपना ज़र्फ दिखाता है, दूसरे का अक्स नहीं। हर इबादत का पता नहीं होता कि वो कबूल है कि नहीं, मगर दुरूद शरीफ ऐसी इबादत है जो अदा होते ही कबूल हो जाती है। नमाज पढ़ा करो, कोई मिले या ना मिले, अल्लाह मिल जाता है, और जब अल्लाह मिल जाता है तो फिर सब मिल जाता है। इंसान जिंदगी से मायूस हो तो कामयाबी भी नाकामी नजर आती है। नमाज इतनी ही ज़रूरी है जितना कि जीने के लिए सांस लेना ज़रूरी होता है। अल्लाह पाक हमें सजदों की लज्जतें अता फरमाए, आमीन। जो बहुत अच्छा लगे उसे बहुत कम मिला करो, जो इंतहा से ज़्यादा अच्छा लगे उसे सिर्फ देखा करो, और जो दिल में समा जाए उसे सिर्फ याद किया करो, क्योंकि जो जितना करीब होता है दुनिया उसे उतना ही दूर कर देती है। हज़रत अली ने फरमाया, ज़िंदगी के ये 3 उसूल बना लो, उससे ज़रूर माफ़ी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उसे कभी कुछ ना छुपाओ जो तुम पर एतबार करता हो, उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता है।
बेहतरीन हमसफ़र की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि वो आपसे इख्तिलाफ और नाराज़गी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फिक्र करना नहीं छोड़ता। जब नीयत कुछ और हो और अमल कुछ और हो तो फिर किस्मत कभी नहीं बदलती। हम लोग अपनी नीयत लोगों से छुपा सकते हैं, उससे नहीं जिसने हमको बनाया है। सच्चाई और नेकी का रास्ता दुश्वार ज़रूर है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत। बुराई का रास्ता बहुत आसान सही, लेकिन मंजिल तबाही है। हार और जीत तो अपने अंदर होती है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। वक्त गहरे समंदर में गिरा हुआ मोती है, जिसका दोबारा मिलना नामुमकिन है। अंधेरा कितना ही गहरा और मजबूत क्यों ना हो, रोशनी की एक छोटी सी किरण से हार जाता है। अपनी उम्मीद के जुगनू को जिंदा रखें। दुनिया में अगर अपनी कोई जगह बनानी है तो सबसे खूबसूरत जगह किसी की सोच में रहना, किसी की दुआ में रहना और किसी के दिल में रहना। तुम्हारी हर वो जीत हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना हो। अगर हमारा अखलाक सिर्फ मन चाहे चंद लोगों के लिए अच्छा है तो हम सिर्फ मौका परस्त हैं, खुश अखलाक नहीं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने कीमती, कितने काबिल और कितने अहम हैं। अगर आप नाखदरों के हाथ लगे हुए हैं तो आप बेकार हैं। जिंदगी में अगर खुश रहना चाहते हैं तो एक छोटा सा उसूल अपना लीजिए। जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, जो मिला है वो लाजवाब है। गम और परेशानियां हर एक की जिंदगी का हिस्सा है। बस जिसने अपनी परेशानी पर कदम रखा वो जीत गया, और जिसने परेशानी को सर पर सवार किया वो टूट गया। वो जो पत्थर से पानी निकाल सकता है वो अपने बंदे के लिए वसीला बना ही देता है। जब अर्श वाले की तरफ से हाँ हो तो फर्श वालों की तमाम साजिशें बेकार हो जाती है। दुनिया की खूबसूरत हकीकतें आँखों से नहीं दिल से महसूस की जाती है। बस फिर जब मैंने दिल से खूबसूरत हकीकत को महसूस करना चाहा तो मैंने अपने रब से ज़्यादा खूबसूरत किसी को नहीं पाया। जिस तरह हम अपने इख्तियार में आई हुई चीज़ों के लिए वक्त मुकर्रर करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिसके इख्तियार में हम हैं वो हमारे लिए करता है। हमें सिर्फ उस पर भरोसा करना होता है। कुछ बातों को समझने के लिए वक्त दरकार होता है। कुछ हकीकतें वक्त से पहले आश्कार हो जाएं तो शायद अपनी कीमत खो दें। कुछ जज्बात की हकीकत भी ऐसी ही होती है, उनकी असलियत एक वक्त के बाद पता चलती है। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रिश्ते भी, एहसास भी और कभी कभी हम खुद भी। अल्लाह जब मदद करने पर आता है तो लामालूम से कोई सबब पैदा कर दिया है और ना होने से होना निकाल देता है। अल्लाह पर यकीन इतना मजबूत कर लो कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो उन तमाम दुआओं पर कुन कहेगा जो हमें नामुमकिन नजर आती है। आपके चंद मुस्बित अल्फाज किसी को जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं। दुनिया का खूबसूरत तरीन शख्स वो है जिसे मुश्किल में आवाज देना आसान हो। अल्लाह से अपना रिश्ता इतना मजबूत करो कि तुम्हें किसी और के सहारे की जरूरत ना रहे। दरख्त जितना ऊंचा होगा उसका साया उतना ही छोटा होगा, इसलिए ऊंचा बनने के बजाय बड़ा बनने की कोशिश कीजिए। अखलाक के पीछे किरदार का होना लाजमी है। मुंह की मिठास और चेहरे की मुस्कुराहट को अखलाक नहीं बल्कि फ़न कहते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नज़र का इलाज मुमकिन है,
नज़रिए का नहीं। हीरे जवाहरात हासिल करने से कहीं बेहतर है कि इंसान खुद अपने अंदर उन जैसी सिफात पैदा कर ले। जिंदगी में 2 चीज़ें याद रखें, जब आप अकेले हों तो अपने ख्यालात का ख्याल रखें, और जब आप लोगों के साथ हों तो अपने अल्फाज का ख्याल रखें। कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। इंसान को अपने आप से इतनी मोहब्बत तो होनी चाहिए कि वो खुद को जहन्नुम से बचाकर जन्नत तक ले जाए। ऐ अल्लाह, हमें जहन्नुम की आग से बचा, आमीन। लोग अच्छा पढ़ने और अच्छा लिखने वाले को काबिल कहते हैं, जबकि काबिल वो है जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले। अल्लाह के ख़जानों में सबसे कीमती चीज़ राह हिदायत है। खामोशी अख्तियार कर लेना दब जाने की अलामत नहीं, बल्कि तरजीहात का फ़र्क है। हर बात और हर बंदा जवाब का मुस्तहिक नहीं होता। जिंदगी हर जानदार को दी जाती है, मगर बामकसद जिंदगी सिर्फ इंसान को दी गई, और वो मकसद ही उसे बाकी मखलूक़ात से अलग और बेहतर बनाता है। इंसान मायूस और परेशान तब होता है जब वो अपने अल्लाह को राज़ी करने के बजाय लोगों को राज़ी करने में लग जाता है। मेहनत का फल और मसले का हल रब देगा, ये मत सोचो कब देगा, जब देगा बेहिसाब देगा। मोहब्बत का असल हकदार तो तुम्हारा रब है, तुम बस अपने रब के आगे झुको, वो किसी और के आगे झुकने नहीं देगा। बेहतरीन सीरत ये है कि तुम लोगों के साथ उस तरीक़े से पेश आओ जिस तरीक़े से तुम लोगों का अपने साथ पेश आना पसंद करते हो। अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीची रखो ताकि पता चले कि तुम एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक़ रखते हो। अगर तुम सीधे रास्ते पर हो और तुम किसी मुश्किलात का सामना नहीं कर रहे हो तो तुम सोचो, हो सकता है कि तुम गलत रास्ते पर हो, क्योंकि सीधा रास्ता मुश्किलात से भरपूर होता है। जिंदगी की असल खूबसूरती ये नहीं कि तुम कितने खुश हो, बल्कि जिंदगी की असल खूबसूरती तो ये है कि दूसरे तुमसे कितना खुश है। तुम्हारा रब जिस चीज़ को तुम्हारे करीब कर दे उसमें हिकमत तलाश करो, और जिस चीज़ को तुमसे दूर कर दे उस पर सब्र करो। जब रब राज़ी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता लगना शुरू हो जाता है, और यही उसकी रहमत की पहली निशानी है। जब तुम्हें खुशियाँ मिलने लगे तो 3 चीज़ों को कभी ना भूलना, अल्लाह ताला को, उसकी मखलूक को, अपनी औकात को। अच्छे इंसान की तारीफ के लिए इतना ही काफ़ी है कि ये किसी को तकलीफ नहीं देता। वो ख्यालात जो तुम्हें कमज़ोर कर दें उन्हें सोचना छोड़ दो। उस आदमी की इज्जत करो जो तुम्हारी इज्जत तुम्हारी खैर मौजूदगी में करे। किसी का बुरा चाहने से पहले ये भी सोच लें कि आप भी इसी दुनिया में ही रहते हैं। जिंदगी सिसकी से शुरू होकर हिचकी पर ख़त्म होने वाला मुख्तसर तरीन सफ़र है। ज़ुबान वो हथियार है जिसको इंसान गुस्से में इस्तेमाल करने से मजबूत रिश्तों में दरारें डाल देता है। अपना गम सोच समझ कर बांटे, इस दुनिया में हमदर्द कम और सरदर्द ज्यादा है। किसी का भला ना हो सके तो बुरा करने की कोशिश ना करो। दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जब तुमको यकीन हो अल्लाह तुम्हारे साथ है तो इस बात की फिक्र छोड़ दो कि कौन कौन तुम्हारे खिलाफ है। घबराओ नहीं, परेशान ना हो, ना उम्मीद ना हो,
वो तुम्हारी हर सदा सुन रहा है। तुम्हारे आंसू उसके लिए बहुत कीमती है। वो बहुत जल्द तुम्हारी दुआओं पर कुन फरमाएगा। ये देर वक्त तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। जिंदगी में हमेशा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज़्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह ने अता की है। झूठे इंसान की ऊंची आवाज़ सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारा रिस्क अल्लाह के पास है तो तुम रिस्क तलाश ना करो, बल्कि अल्लाह को तलाश करो जिसके पास तुम्हारा रिस्क है। जब लोग साथ छोड़ जाते हैं तो इसमें भी अल्लाह की तरफ से एक पैगाम होता है कि अब बता तेरा मेरे सिवा कौन है। पाक है वो रब जो बर्दाश्त से बढ़कर दुख नहीं देता, मगर जब सुख देता है तो इंसान की औकात से बढ़कर देता है। अल्लाह की मोहब्बत दिल में हो तो दिल की हिफाजत करती है। जो लोग आपके काबिल नहीं उन्हें आपसे दूर रखती है। मेरा नसीब मेरे रब ने लिखा है, गलत हो ही नहीं सकता। मेरा अल्लाह देर तो करता है पर कभी मायूस नहीं करता। गुरूर और गफलत का नशा शराब से भी ज़्यादा होता है। जो इस नशे में मुब्तला हो जाता है वो जल्दी होश में नहीं आता। अगर तुम किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हो तो ये ना समझना कि वो कितना बेवकूफ़ है, बल्कि ये सोचना कि उसको तुम पर एतबार कितना था। बेजुबानों से भी हमदर्दी करना ना भूलो, ये बग़ैर लफ्ज़ों के दुआएं देते हैं। हज़रत अली ने फरमाया, उस चीज़ का गम ना करें कि आपने गलत इंसान पर मोहब्बत ज़ाया कर दी है, क्योंकि अल्लाह ताला वही मोहब्बत आपको सही इंसान के ज़रिए वापस लौटा देगा। जब रब राज़ी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता लगना शुरू हो जाता है, और यही उसकी रहमत की पहली निशानी है। अल्लाह कभी दो मखलिस लोगों को जुदा नहीं करता। जुदा तब करता है जब दोनों में से कोई एक मुनाफिक हो। अल्लाह कभी किसी मखलिस को मुनाफिक से नहीं जोड़ता। तीन चीज़ें इंसान को अल्लाह से दूर कर देती है: अपने अमल को ज़्यादा समझना, अपने गुनाहों को भूल जाना और अपने आप को सबसे बेहतर समझना। जिसका ज़र्फ देखना हो उसे इज्जत दो, फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो, नीयत देखनी हो तो उसे खर्च दो। दूसरों को हर वक्त तोलने वाले खुद बहुत हल्के होते हैं। तरबियत का फ़र्क होता है, वरना जो शख्स सुन सकता है वो सुना भी सकता है। माफ़ियाँ तो गलतियों की होती है, अज़ियतों का तो मकाफ़ाते अमल होता है। खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करें, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करें, और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार करें। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से दोस्ती करना चाहता है तो उसकी ज़ुबान पर अपना जिक्र और दिल पर अपनी फ़िक्र के दरवाज़े खोल देता है। अल्लाह की याद के बग़ैर ज़िंदगी अधूरी है। इंसान सब कुछ पाके भी अधूरा ही रह जाता है, और जब अल्लाह की याद साथ हो तो मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी इंसान बआसानी सब्र के घूंट पीकर गुजर जाता है। जब जिंदगी तुम्हें बेतरतीब करके रख देती है तब अल्लाह खुद तुम्हें दुआओं को तरतीब देने का हुनर सिखा देता है।
जब तुम खुद नमाज और कुरान की तरफ नहीं आते तब अल्लाह तुम्हें किसी गम में मुब्तला करके अपनी तरफ खींच ले आता है। अगर तुम मौत की रफ्तार को देख लेते हो तो उम्मीदों से नफरत करते हो और कभी उनको पूरा करने में मसरूफ ना होते। दुआएं करवाई नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं, किसी का मुश्किल वक्त में साथ देकर, किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर। आंसू का हर खतरा दुनिया की हर चीज से ज्यादा महंगा है, लेकिन कोई उसकी कीमत उस वक्त तक नहीं जान सकता जब तक वो उसकी अपनी आंखों से ना निकले। जिंदगी जीने के दो ही रास्ते हैं, भूल जाओ उन्हें जिनको माफ नहीं कर सकते और माफ कर दो उन्हें जिनको भूल नहीं सकते। रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं, अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। दुनिया में हजारों रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ जब हजारों आपके खिलाफ हो तो वो एक आपके साथ हो। किसी को तुम दिल से चाहो और वो तुम्हारी कदर ना करे तो ये उसकी बदकिस्मती है, तुम्हारी नहीं। इज्जत उतनी ही दो जितनी के लोग कोई काबिल हो, अगर उससे ज्यादा दोगे तो अपनी इज्जत खो दोगे। जब अपनी अहमियत जुबान से बतानी पड़ जाए तो समझ ले कि अब आपकी कोई अहमियत नहीं रही। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबका ख्याल रखता है, वही इंसान जिंदगी में हमेशा सबसे अकेला रह जाता है। जिंदगी में तूफान का आना भी जरूरी है ताकि पता चल सके कौन आपका हाथ थाम कर भाग रहा है और कौन हाथ छोड़कर। उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हो, हमेशा उन लोगों से डरो जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देने वाले हैं। लोगों पर 3 एहसान करो, नफा नहीं दे सकते तो नुकसान ना दो, खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा ना करो, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई ना करो। तकलीफ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ से। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है, कभी बर्दाश्त करके और कभी कुछ नजरअंदाज करके। वो घर जन्नत है जिसमें माँ है, अल्लाह पाक सबकी माँओं को सलामत रखे, आमीन। सब्र करना और क़द्र करना नसीब वालों के हिस्से में आता है। जिसको बड़ा मुकाम देना हो तो अल्लाह पहले उसे मुश्किलात से गुजारता है और ऐसी घाटियों से गुजारता है जहां उसको लगता है कि अब दरवाजे बंद हैं, फिर वहां से अल्लाह रास्ते खोलकर बंदे को किसी मुकाम पर पहुंचाता है ताकि उसे खूब समझ आ जाए कि तुम्हें जो कुछ मिला है वो महज तुम्हारी अक़ल या कोशिश का नतीजा नहीं, बल्कि अल्लाह की उसमें ख़ास मेहरबानी शामिल है। जिसे ये खौफ लगा रहता है कि मुझसे नेमतें छीन ना जाएं, तो वो ये सोचे कि मुझे जो सुख पहुंच रहा है अल्लाह की तरफ से पहुंच रहा है और अल्लाह असबाब का मोहताज नहीं, जब देना चाहेगा देता रहेगा। जिंदगी में हकीकी आज़ादी तुम तब महसूस करोगे जब तुम्हारी यह सोच बन जाएगी कि मैंने तो अल्लाह को राज़ी करना है, बाकी जिसे राज़ी होना हो तो हो जाए। हर कोई इस दुनिया में मुसाफिर है, ये ना सोचो कि लोग क्या कहेंगे, लोग भी मुसाफिर हैं, ये भी चले जाएंगे। जितना बुराई से बच सकते हो बचो, जितना अच्छा कर सकते हो करो। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से दोस्ती करना चाहता है तो उसकी जुबान पर अपना जिक्र और दिल पर अपनी फिक्र के दरवाजे खोल देता है।
जिंदगी में हमेशा वो लोग सुकून में रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज़्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह ताला ने अता की है। हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी होती है। जो अल्लाह तक ले जाए उसे ठोकर नहीं कहते। अल्लाह ने जो तुमको दिया है उस पर राजी रहो तो सबसे बढ़कर दौलतमंद हो जाओगे। ये दुनिया बहुत खूबसूरत और पुरअमन हो सकती है अगर हर इंसान दूसरे इंसान को जिंदगी गुजारने का वही हक दे जो वो अपने लिए चाहता है।